अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात 7वीं, सब्जेक्ट उर्दू, अनवान बुर्ज़हमा की तहरीकी अहमियत। प्यारे बच्चों, कश्मीर बहुत सी कदीम यादगारें मौजूद हैं जिनकी एक तहरीकी अहमियत है। इनमें मातंड और ऊंतीपोरा के मंदिर, शंकर आचार्य या तख्त सुलेमान, परी महल, आस्थान, शाही हमदान, मुगल बागात और दरगाह हज़रत बल निहायत कदीम तहरीकी यादगारें हैं। आज हम ऐसी ही एक तहरीकी यादगार बुर्ज़हमा के मुतल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, अपनी किताबें सफ़े नंबर 89 पर खोलें। बुर्ज़हमा की तहरीकी अहमियत। बुर्ज़हमा श्रीनगर के शुमाल मशरिक़ में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये एक बालाई इलाका है जहाँ से डल झील का पूरा मंज़र देखने को मिलता है। ये जगह कश्मीर की तारीख़ में बड़ी अहमियत रखती है। डी टेरा और पैटरसन नामी दो अंग्रेज़ माहिरीन ने यहाँ पाए गए बैज़ पत्थरों से अंदाज़ा लगाया कि इस जगह पर माज़ी में कोई कदीम बस्ती आबाद रही होगी। इसके बाद मरकज़ी महकमा आसार कदीमा ने यहाँ ज़मीन की खुदाई शुरू की। फिर क्या था, इंसान की तलाश व जस्तजू ने मिट्टी काट कर और जंग खरूज कर ऐसे आसार दरियाफ्त किए जो एक कदीम तहज़ीब का पता देते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ कबल तहरीकी दौर का मतलब है बच्चों 2000 कबल मीसा का ज़माना। कबल तहरीकी दौर की बस्ती आबाद रही है। जवाब तक कश्मीर की कदीम तरीन दरियाफ्त। कश्मीर की कदीम तरीन दरियाफ्त शुदा बस्ती है। दरियाफ्त होना, मालूम होना इसका मतलब है, दरियाफ्त का मतलब है मालूम होना। इस जगह पर जो आसार मिले हैं उनसे पता चलता है। आसार का मतलब है निशानात। आसार असर की जमा, निशानात या नकूश या बुनियाद कि यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे, इनके घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें कैसी थीं। आसार कदीमा के इल्म ने इस कदीम बस्ती की तहज़ीब के बारे में अहम मालूमात फराहम की है।
कदीम बस्ती गई पुरानी, इसका मतलब है कदीम बस्ती का मतलब है पुरानी रहने की जगह, पुरानी रहने की जगह। बरज़हामा की ये कदीम तहज़ीब पत्थर के ज़माने की तहज़ीब तस्वुर की जाती है। माहिरीन ने इस तहज़ीब के 4 अदवार या ज़माने मुतय्यन किए हैं। बरज़हामा के बाशिंदे शुरू में गड्ढे नुमा गारों में गुज़र बसर करते थे। यहाँ जो गड्ढे दरियाफ्त हुए हैं वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े हैं। इन गड्ढों को नुकीले पत्थरों से खोदा गया है। इनके दहाने निस्बतन तंग हैं। दहाने का मतलब है मुंह, दहाने का मतलब है मुंह। बैज़ गड्ढों में दीवार के साथ जीने बने हुए हैं जिनके ज़रिए से लोग इनमें उतर जाते थे। दहाने पर खंभे गाड़ने के निशान पाए जाते हैं। लगता है कि बर्फ़ और बारिश से बचने और गड्ढों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई जाती थी। ये छत भोजपत्र की होती थी। भोजपत्र का मतलब है बोझ दरख्त का छिलका, या कदीम ज़माने में इससे कागज़ के बजाय इस्तेमाल करते थे। गड्ढों से बाहर आध जले भोजपत्र से इसके इस्तेमाल का पता चलता है। गड्ढों में राख और कोयला दरियाफ्त हुआ है जो इस बात का इशारा है कि इनमें लोग रहते थे और चूल्हा जलाते थे। ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गर्मियों में ये लोग गड्ढे से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। कश्मीर के ये कदीम बाशिंदे गड्ढों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बर्फ़बारी से महफूज रहे। इब्तिदाई दौर में लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेगंड हैं। स्याह मेल रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चट्टानों के निशानात हैं। हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। इब्तिदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने में महारत रखते थे। आलात का मतलब है आलात, आला वाहिद है, आलात जमा है। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियाँ पकड़ने के काटने, सुइयाँ, आरी, चाकू, ज़मीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं। तांबे से बनी वह चीज़ें माहिरीन के ख्याल में या तो यहाँ चीन से आई हैं या फिर चीनी सामान को देखकर बनाई गई हैं। बाकी वस्सलाम।